भारत सरकार ने एक फैसला ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के लिए लिया है कि एक से ज्यादा इजाफी चार्ज आपके पास होते हैं तो जरूरत से ज्यादा गाड़ियां ले लेते हैं। लिहाजा मुल्क के अंदर एक अफसर एक कार वाला फॉर्मूला अब काम करेगा। अखराजात भी बचेंगे, तेल भी बचेगा, एनर्जी सेक्टर को भी बचाया जा सकेगा। और गैर जरूरी आप जो सफर करते हैं, 8-8, 10-10, 20-20 गाड़ियां काफिले में लेकर, ये तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के अंदर इंप्लीमेंटेशन के लिए फौरी तौर पर कह दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एक तो सरकारी गाड़ियों का गलत इस्तेमाल होता है, इसको रोकने के लिए ये फैसला अहम है। अब किसी भी अफसर को इजाफी जिम्मेदारी मिलने पर जब एडिशनल चार्ज उसको मिलेगा किसी महकमे का, तो उसको सरकारी गाड़ी नहीं दी जाएगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक अफसर है, मान लीजिएगा कहीं काम करता है, उसको किसी दूसरा कुछ दिन के लिए दूसरी कोई जिम्मेदारी देने, एक ताजा मिसाल है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और एजुकेशन मिनिस्टर नए बनाए गए प्रहलाद जोशी। तो प्रहलाद जोशी के पास ये वजारत भी और पहले उनके पास कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड वाली है। तो वहां से तो ऑलरेडी उनके पास गाड़ियां हैं, लेकिन एजुकेशन सेक्टर उनको मिलना इसका मतलब नहीं है कि उनको और गाड़ियां मिलेंगी। तो एक तो वो फैसला सरकार के मुताबिक एक अफसर के लिए सिर्फ एक ही सरकारी कार दस्तयाब होगी। साथ साथ सरकारी इदारों, खुद मुख्तार इदारों, जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ऑटोनमस बॉडीज हैं, उनके अलावा निजी इस्तेमाल पर भी, गाड़ियों के निजी इस्तेमाल पर वहां पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी गाड़ियों का गलत इस्तेमाल रोकना बुनियादी तौर पर मकसद, और सरकारी अखराजात को, सरकार के जो एक्सपेंसेस है वो कम करना सरकार के मुताबिक ये मकसद है। वजारत खजाना जो हुक्मनामा जारी कर रहा है कि किसी भी सीनियर अफसर को एक से ज्यादा सरकारी गाड़ी नहीं दी जाएगी, खाओ इसके पास कोई दूसरा कोई मिनिस्ट्री हो, डिपार्टमेंट हो, सरकारी इदारे हों, पीएसयूज हों, खुद मुख्तार इदारे की इजाफी जिम्मेदारी या एडिशनल चार्ज ही उसको क्यों ना दी जाए तब भी। इस सिलसिले में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से एक दफ्तरी यादाश्त या ऑफिशियल, जिसको मेमोरेंडम आप कहते हैं, वो जारी हुआ है, जिसमें तमाम वजारतों और महकमों के जो उसूल हैं, कवायद जवाबित हैं, उस पर अमल दरामद करने के लिए कहा गया है। फिर सरकार के मुताबिक जिस अफसर को इसके बुनियादी तकर्री से पहले ही सरकारी स्टाफ कार फराहम की जा चुकी है, इसे एक्स्ट्रा चार्ज मिलने पर दूसरी गाड़ी ना दी जाए। इस फैसले का मकसद सरकारी गाड़ियों का बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाना और गलत इस्तेमाल से रोकना, और इसके साथ जिन सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है उन्हें महफूज मकाम पर रखने की हिदायत दी जाए। एक और फैसला सरकार ने लिया है कि एक अफसर सरकार का सरकारी इदारों, नीम सरकारी इदारों या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ऑटोनोमस बॉडीज या पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इनकी गाड़ियों का भी इस्तेमाल, निजी इस्तेमाल वो नहीं कर सकेंगे, और गाड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ सरकार के जो इदारे हैं उसी के दौरान होगा, या सरकार के जो दौरे हैं, सरकार की विजिट्स होंगी उसी दौरान। और नए ऑर्डर सितंबर 2022 में जो जारी किए गए सरकारी स्टाफ कारों के लिए इस्तेमाल से मुतल्लिक जो रूल्स थे, उसको मजीद सख्ती से नाफिज करना मकसद है। और ये हुक्म तमाम मरकज की जो वजारतें हैं, महकमे हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं और मरकजी वज़रा हैं, उनके प्राइवेट सेक्रेटरीज को भी सरकार ने भेज दिया है। तो एक सरकार के मुताबिक एक अफसर एक सरकारी गाड़ी, इस असूल को अपनाने के लिए और सरकारी रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना यकीनी सरकार इस फैसले से बना रही है।